एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है छेनी से काटना है, जिसको हम चिजलिंग बोलते हैं। देखिए, छेनी और छेनी से काटना दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं। इनको हमको जानना होगा। एक को हम चिजिल बोलते हैं और एक छेनी से काटना, जिसको हम चिजलिंग बोलते हैं। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप कंटिन्यू इसको देखते रहें, आपको पक्का समझ में आएगा। देखिए, जब हम किसी भी वर्कशॉप में कोई कार्य करते हैं तो कार्य करते समय हमें बहुत सारे हैंड टूल की आवश्यकता होती है ना। जैसे हमारा फिटिंग शॉप हो गया, या हमारा वेल्डिंग वर्कशॉप हो गया, या हम जहाँ रिविटिंग कार्य कर रहे हैं वो वर्कशॉप हो गया। कोई सा भी अगर हमारे को जॉब तैयार करना है तो वहां पे अगर एक्स्ट्रा मटेरियल है, अतिरिक्त मटेरियल है, और उस मटेरियल को हमको हटाने की जरूरत है, ठीक है, तो वहां पे हमको धातु को काटना पड़ेगा। और इस काटने के लिए जो एक्स्ट्रा जो धातु है, एक्स्ट्रा जो मटेरियल है मेरी जॉब पर, उसको काटना है। तो उसको काटने के लिए मेरे को छेनी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा जो टूल होगा वो तो छेनी होगा, और जो काटने का प्रोसेस है उसको हम चिजलिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे कि छेनी से काटना। तो जब किसी भी वर्कशॉप में आप जैसे दो प्लेटें जुड़ी हुई हैं और दोनों प्लेटें रिवेटिंग से जुड़ी हुई हैं, तो रिवेटिंग को आप किस तरह से हटाएंगे? उन दोनों प्लेटों को अलग अलग करना है और रिवेटिंग प्रोसेस से वो कनेक्ट है और बहुत ही मजबूती से कनेक्ट है, और उनको अलग अलग आपको करना है। तो आप क्या यूज करेंगे? आप जाहिर सी बात है कि आप छेनी यूज करेंगे। तो छेनी जो यूज किया जाता है वो एक्स्ट्रा जो मटेरियल है, मान लीजिए रिविट है और रिविट के ऊपर जो हेड है वो एक्स्ट्रा है, अगर उसको हम हटा देंगे तो दोनों प्लेटें मेरी अलग हो जाएंगी। इसी तरह से मान लीजिए कि आप वेल्डिंग किया और वेल्डिंग आपको अब जरूरत नहीं है किसी भी तरह से, या वेल्डिंग में अतिरिक्त मटेरियल वेल्डिंग हो गया है, उसको आपको हटाने की जरूरत है, या वेल्डिंग को हटाने की जरूरत है, तो आप छेनी का यूज करेंगे, ठीक है। इसको अलग अलग करने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल हटाने के लिए, या फिर किसी प्लेट में किसी जॉब है आपका, उसमें कोई ग्रुप बनाना है, चाहे वो ऑयल का ग्रुप हो, चाहे वो आपका किसी मशीन में फिट करने के लिए आपने ग्रुप बनाया है। तो ग्रुप बनाने के लिए, खांचा बनाने के लिए, उस पार्ट में या उस प्लेट में जिस टूल का यूज किया जाएगा वो छेनी होगी, और इस टूल के माध्यम से जो प्रोसेस किया जाएगा वो आपका चिजलिंग कहलाया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा छेनी और चिजलिंग हमारा दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों का अलग अलग है। चिजिल हम छेनी से बोलते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारा छेनी बोला जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा हैमर यूज होता है इसमें, और छेनी यूज होता है। तो ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये जो प्रोसेस किया जाएगा छेनी के माध्यम से, इसके क्या क्या उद्देश्य होंगे वो देखिए। ये टॉपिक जो है, देखिए, गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपकी जब भी कोई क्लास चल रही है, चाहे वो आपका आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, तो ये सारी इंजीनियरिंग ब्रांच में इसको मैक्सिमम पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो छेनी से हमें काटने की जो है उद्देश्य है वो कहाँ कहाँ पड़ता है और इसको किस लिए किया जाता है, वो देखिए। आप भी यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये बेंच वाइज में एक बोल्ट को पकड़ा गया है, और बोल्ट के हेड पर एक्स्ट्रा मटेरियल था, ठीक है। चाहे वो आपका वेल्डिंग प्रोसेस से आया हो, या किसी पार्ट का जब कनेक्ट किया गया हो, जोड़ा गया हो, उसके माध्यम से आया हो। तो ये बोल्ट पर एक एक्स्ट्रा मटेरियल है,
और इस मटेरियल को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमको छेनी की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो छेनी और हथौड़ा के माध्यम से इस पे जो प्रोसेस किया जाएगा, जो अतिरिक्त जो भाग है उसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको हम चिजलिंग बोलते हैं, मतलब छेनी से हटाना। ठीक है, तो यही आपको पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, जब भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो या आपका एजुकेशन से रिलेटिव जो आपके एग्जाम होते हैं, तो इंजीनियरिंग में ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत अधिक आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि छेनी और हथौड़े का यूज करने के अतिरिक्त भाग को हटाया जाता है और इस प्रक्रिया को हम चिजलिंग या छेनी से हटाना कहते हैं। ठीक है, इसका हमको उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है। ठीक है, अगर हमारे किसी जॉब पर या हमारे किसी वर्क पीस पर कोई अतिरिक्त अगर धातु है तो उसका हटाने का हमको यहाँ पे एक उद्देश्य रहता है कि चिजलिंग हमको ये करनी है। चिजलिंग का उद्देश्य क्या है, मान लीजिए आप छेनी हथौड़े लेके जा रहे हैं, मैं भैया कह रहा हूँ क्यों लेके जा रहे हो आप, तो आप बोलेंगे कि वो अतिरिक्त धातु है उसको हटाना है। ठीक है, तो अतिरिक्त धातु हटाने के लिए हम चिजलिंग प्रोसेस करते हैं। या आपको ग्रुप बनाना हुआ, कोई भी पार्ट है, ठीक है, ऑयल ग्रुप हो सकता है, ऑयल सील ग्रुप बनाना हो सकता है, सर क्लिप के लिए आपको ग्रुप बनाना हो सकता है, तो आपको चिजलिंग प्रोसेस ग्रुप बनाने का भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, रिवेटिंग को काटना हुआ, देखिए अभी हमने बताया रिवेटिंग काटना हुआ। ठीक है, वेल्ड को हटाना हुआ, या आपको स्लॉट बनाना हुआ। स्लॉट आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास में ये वर्क पीस है और इस वर्क पीस में आपने इस तरह का आपको स्लॉट बनाना है। ठीक है, ये आपका स्लॉट है, तो इस तरह का स्लॉट बनाना हुआ तो भी आप चिजलिंग प्रोसेस से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे छेनी और हथौड़े के माध्यम से ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, अब चिजलिंग में उपयोग होने वाला जो टूल है आपका छेनी, चिजिल बोलते हैं, इसके कई टाइप होते हैं, इसके भी टाइप होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक साइड यहाँ पे मैंने टूल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे इनका हिंदी में नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे इनका उपयोग लिखा हुआ है। तो पहला है, इसको हम कोल्ड चिजिल बोलते हैं, ये इसको हम ठंडी छेनी बोलते हैं। ये आपका मेटल कटिंग कार्य में यूज होता है और ये सबसे अधिक उपयोग होने वाला टूल है। ठीक है, जिसको हम कोल्ड चिजिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका टूल है बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर क्या करेगा, आपका प्रहार करने का कार्य करता है। ठीक है, इसको बॉल पेन हैमर बोलते हैं। ये आपका छेनी का जो प्रोसेस किया जाएगा उसमें आपका ये यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेंच वाइज। बेंच वाइज आपका क्या करेगा कि ये जॉब को पकड़ने का कार्य करता है मजबूती के साथ में। ये भी जो है वर्कशॉप में कॉमन टूल है आपका बेंच वाइज, हर वर्कशॉप में ये जरूर मिलता है। नेक्स्ट है आपका सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट आपने प्रीवियस वीडियो जो आपकी फिटिंग वर्कशॉप है वहां पे इसको बताया गया है, दिखाया भी गया है, तो आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, ये एक सरफेस प्लेट होती है, इसको हम मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं। जब भी हमको चिजलिंग करनी है तो वहां पे हम मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टील रूल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टील रूल इसको हिंदी में बोलते हैं, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्क्राइबर हो गया, स्क्राइबर हमको लाइनें खींचने के लिए काम आता है, मतलब मार्किंग करने के लिए। यहाँ से हमको मटेरियल कट करना है, यहाँ से कट करना है, ये कट करना है, तो मार्किंग आपको करना है, पॉइंट टू पॉइंट अगर मार्किंग करना है तो हमको स्क्राइबर की जरूरत पड़ेगी और स्क्राइबर हमारा मार्किंग के काम में यूज आता है। नेक्स्ट आता है गॉगल। गॉगल ये सुरक्षा चश्मे होते हैं, आंखों की सुरक्षा करते हैं कि किसी तरह का कोई, जब आप चिजलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी मेटल का पार्टिकल्स, कोई कण, वो आपकी आंख में ना गिर जाए, है ना, तो ये सेफ्टी के लिए यूज होता है। तो ये सेफ्टी के हमारे टूल हैं। तो चिजलिंग जब की जाती है तो वहां पे ये टूल आपके यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम जो छेनी है उसके हम टाइप की बात करें तो उसके भी टाइप होते हैं। तो पहला उसका टाइप है कोल्ड चिजिल, जिसको हम ठंडी छेनी के नाम से जानते हैं, कोल्ड चिजिल। देखिए कोल्ड चिजिल है, ये सबसे अधिक उपयोग होती है और हर वर्कशॉप में इसका यूज होता है और ये मैक्सिमम यही अवेलेबल होती है जो हम
कोल्ड चिजिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मटेरियल की अगर बात करें, इसका मटेरियल आपका हाई कार्बन स्टील का मटेरियल होता है या फोर्ज स्टील के द्वारा ये बनाई जाती है कोल्ड चिजिल। कोल्ड चिजिल का जो मटेरियल होता है वो हाई कार्बन स्टील होता है या फिर फोर्ज स्टील के द्वारा ये बनाई जाती है, या फिर इनको हार्डनेस कटिंग एज इनकी की जाती है। जो एज है आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चित्र में, ये जो एज है इसको हम हार्डनेस कटिंग एज बनाई जाती है, ठीक है। इसको हार्ड कर दिया जाता है जिससे कि और अधिक आसानी के साथ में मटेरियल को कट कर सके, ठीक है। या इसको टेम्पर और हेड बनाया जाता है, मतलब टेम्पर्ड हेड, टेम्पर्ड का आप मतलब इस तरह से समझ सकते हैं, जो इसका हेड है उसको मजबूत बनाना है जिससे कि जो हैमर जब इस पे किया जाए, हैमरिंग प्रोसेस किया जाए तो इसका हेड जो है खराब ना हो, ठीक है। तो इसके लिए टेम्पर्ड हेड बनाया जाता है। और इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप, माइल्ड स्टील में इसका उपयोग कर सकते हैं। माइल्ड स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ब्रास हो गया, या फिर कॉपर में भी आप यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका माइल्ड स्टील, आप जितना भी आप फिटिंग वर्कशॉप है आपका, है ना, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है, फिटिंग वर्कशॉप है, आपका मशीन वर्कशॉप है, आपका लेथ वर्कशॉप है, किसी भी टाइप का आपका हुआ तो वहाँ पे आपका माइल्ड स्टील होता है। और माइल्ड स्टील के माध्यम से अगर आपको दो पीसों को हटाना है या एक्स्ट्रा मटेरियल आपको हटाना है ना, या किसी पार्ट के ऊपर आपका कोई एक्सेस मटेरियल है उसको आपको रिमूव करना है, तो आप कोल्ड चिजिल का यूज करते हैं। ये आपका कोल्ड चिजिल होता है, और कोल्ड चिजिल आपका हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, ठीक है। कोल्ड चिजिल का उपयोग जो आपका रूम टेम्परेचर होता है उस पर धातु काटने का यूज किया जाता है। मतलब सिंपल सा है कि इसमें आपका गर्म नहीं किया जाता है, जिस मटेरियल को काटना है उसको गर्म नहीं किया जाता है। रूम टेम्परेचर का सिंपल सा और बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे कि आप अपने आजू बाजू जो देख रहे हैं उसको हम रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं कि ये रूम टेम्परेचर है। तो इस रूम टेम्परेचर पे कोल्ड चिजिल का यूज किया जाता है, ठीक है। कोल्ड चिजिल के अगर हम पार्ट की बात करें कि इसके जो है भाग हैं उनको किस किस नाम से बोलते हैं, बुलाते हैं, देखिए ये पूछा जाता है आपके जब भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो गवर्नमेंट हो तब भी पूछा जाता है, आपका कोई स्टडी एग्जाम है तो वहां पे ये पूछे जाते हैं कि छेनी के पार्ट्स के नाम बताइए। तो छेनी के पार्ट्स भी नाम बताए गए हैं यहाँ पे। देखिए ये जो चित्र आपको दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए इसको हेड बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे ये हेड बोला गया है, ये बीच का भाग है इसको बॉडी बोला गया है, ये फोर्ज आपका एंगल बोला गया है, ये हमारा कटिंग एज है जो मैं मुख्य कटिंग कार्य करने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग है वही है, आपका हेड है, बॉडी है, सेंक है, बेबल है और कटिंग एज है। ये धातु काटने का काम करती है, एज है, ठीक है। और जो बेबल है वो कटिंग आपका बनाता है, ये पकड़ने का काम करता है। जो सेंक है इसको हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये बल को आगे पहुंचाने का भी कार्य करता है जो आपका बॉडी है। हैमर ये प्रहार करने का काम करता है, मतलब चोट लगाने का कार्य करता है। तो ये छेनी के भाग हो गए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछ लिए जाते हैं जब भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम होगा, तो वहां पे इससे रिलेटिव छेनी या चिजलिंग दोनों से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से आते हैं तो आप लोग को छोड़ना नहीं है, आपको कंप्लीट करना है। देखिए आपको अपना कैरियर को एक ब्राइट बनाना है, आपको सक्सेस आपको होना है इंजीनियरिंग लाइन में, तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब कोल्ड चिजिल के भी टाइप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, सारी कोल्ड चिजिल होती हैं लेकिन इनकी बनावट के अकॉर्डिंग कोल्ड चिजिल होती हैं, लेकिन इनकी बनावट में थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दिया जाता है, तो इसलिए इनका नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इनको भी हम देख लेते हैं कि इनसे हम जब भी क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ से आ गया, तो इसलिए इनको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला होता है टाइप, वो होता है फ्लैट चिजिल। फ्लैट चिजिल को हम समतल छेनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कोल्ड चिजिल का ही टाइप है ना, टाइप ऑफ चिजिल, ठीक है। और ये कोल्ड है और इसको हम समतल छेनी बोलते हैं। ये सबसे सामान्य छेनी होती है, कॉमन छेनी होती है। कोल्ड चिजिल आपका सामान्य और समतल और भी ज्यादा सामान्य, ये सारा जगह इसका काम होता है। आपने कंस्ट्रक्शन लाइन में भी देखा होगा, है ना, घरों में यूज होते हुए देखा होगा।
वर्कशॉपों में यही कॉमन यूज होती है। ठीक है, इसकी जो कटिंग एज होती है वो एक सीधी होती है। ठीक है, इसको इसीलिए हम समतल छेनी के नाम से बोलते हैं। ये आप जो कटिंग एज देख रहे हैं, ये जो कटिंग एज है ये आपकी समतल है एकदम। ठीक है, ये जो कटिंग एज है ये समतल है, इसलिए इसको हम सीधी या स्ट्रेट छेनी बोलते हैं। ठीक है, इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? फ्लैट सरफेस में कर सकते हैं। ठीक है, प्लेट कटिंग में इसका यूज कर सकते हैं। रिविट को आपको कटिंग करना है तो वहां यूज कर सकते हैं, और जनरल आपको कोई चिजलिंग प्रोसेस करना है, ठीक है, कटिंग करना है, जनरली आपको कटिंग करना है तो वहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैप चिजल। कैप चिजल में इसका जो एज है, जहां आप ये पॉइंट देख सकते हैं, ये आपको चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में आप देखिए, जो इसकी जो कटिंग एज है ये नैरो होती है, मतलब पतली, इसीलिए इसको कैप चिजल बोला गया है। ठीक है, नैरो, तो इसको कैप चिजल के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जैसे आपको कीवे बनाना है, आप कीवे देखते हैं जब फ्लाई व्हील को किसी सॉफ्ट पर लगाया जाता है तो वहां पे कीवे बना होता है ना, की लगाने के लिए। तो कीवे बनाना है तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं, तो इसका उपयोग आप कीवे बनाने में भी यूज कर सकते हैं। आपको कोई स्लॉट बनाना है तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं, या कोई नैरो ग्रुप बनाना है, चाहे वो किसी के लिए हो, चाहे ऑयल के लिए हो, या गैप के लिए हो, या एयर के लिए हो, तो नैरो ग्रुप बनाने के लिए भी आप कैप चिजल का यूज कर सकते हैं। तो ये कैप चिजल है, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी राउंड नोज चिजल। राउंड नोज में क्या होता है, इसकी जो कटिंग एज है वो सेमी सर्किल टाइप की होती है, गोला होती है, अर्धगोला, तो इसको हम राउंड नोज चिजल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी जो कटिंग एज होती है वो अर्धगोल होती है, सेमी सर्किल हम लोग बोलते हैं। इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? कि आपको ऑयल ग्रुप बनाना है तो वहां पे यूज कर सकते हैं, आपको राउंड ग्रुप बनाना है तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं, आपको कोई कर्व चैनल बनाना है, ठीक है, कर्व टाइप का कोई खांचा या नाली नुमा आपको कोई बनाना है तो उसको हम कर्व चैनल के नाम से बनाते हैं। तो ये इसका जो यूज है, आपको राउंड शेप बनाने के लिए यूज होती हैं। तो हमारे वर्क पीस पे जब भी हमको इस तरह का कोई भी कार्य करना होगा तो हम छेनी के माध्यम से करेंगे, और छेनी हमको राउंड नोज चिजल यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारी डायमंड पॉइंट चिजल। देखिए, डायमंड पॉइंट चिजल में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज, ये शेप जो है इसको डायमंड बोला जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग में इस शेप को डायमंड बोला जाता है, इसीलिए इस छेनी की जो एज है वो इस टाइप की होती है। जो आगे का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इस टाइप का होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इसीलिए इसको डायमंड पॉइंट चिजल बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहला ये इंपोर्टेंट है, इसमें डायमंड जो पॉइंट चिजल है वो आपको समझना है कि डायमंड पॉइंट चिजल आखिर है क्या, डायमंड पॉइंट है क्या। ठीक है, तो डायमंड इस शेप को बोला गया है, इस शेप का जो आकार है इसको हमने डायमंड बोला गया है। अब इसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं, इस चिजल का, इस छेनी का आप उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आपको देखिए बी ग्रुप बनाना है। ठीक है, आप सोचिए आपको बी ग्रुप इस टाइप का आपको ग्रुप बनाना है। ठीक है, ये आपको ग्रुप है, ये मेरे पास में कोई जॉब है और इस जॉब में मुझे ये ग्रुप बनाना है। तो ये ग्रुप बनाने के लिए इस छेनी से बना सकते हैं, क्योंकि इस छेनी का जो शेप है, इस छेनी का जो शेप है वो कुछ इसी टाइप का है, तो हम इससे बी ग्रुप बना सकते हैं। मुझे कोई इंटरनल कॉर्नर बनाना है, आंतरिक मुझे कॉर्नर बनाना है, तो हम इस छेनी से बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो पॉइंट का जो शेप है, जो कटिंग एज का जो शेप है, वो शेप इन प्रोसेस के लिए सूटेबल है, अच्छा है, वो अन्य के लिए सेट नहीं हो रहा है, तो इनसे हम इंटरनल कॉर्नर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम शार्प एंगल क्लियर कर सकते हैं। जो हमारे कोई शार्प एंगल है उनको हमको क्लीनिंग करनी है, क्लियर करना है। ठीक है, वहां पे कोई रस्ट है, डस्ट है, या कोई अन्य मटेरियल वहां पे इकट्ठा हो गया है, जाम हो गया है, चाहे वो ग्रीस ही क्यों ना हो, वहां पे हम उन शार्प एंगल को हम क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो शार्प एंगल क्लीन करने के लिए भी हम
डायमंड पॉइंट चिजिल का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए चिजिल में जो एंगल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के टाइप में डिफरेंट डिफरेंट एंगल होते हैं। ठीक है, जब हमको कोई भी कटिंग करना होता है तो हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल होते हैं, वो भी आप देखिए। देखिए जब चिजिल से आपको कटिंग करना है तो मटेरियल के अकॉर्डिंग उनके एंगल होते हैं जिनको हम कटिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मटेरियल देख सकते हैं और यहाँ पे आपको एंगल दिखाया गया है। देखिए कॉपर पे जब आपको कटिंग करनी है तो आपको जो एंगल रखना है, ठीक है, वो आपको 35 डिग्री का एंगल रखना है। ठीक है, अच्छा ये कटिंग जो एंगल है इससे आप क्या समझ रहे हैं कि ये कौन सा एंगल होता होगा। ठीक है, जो छेनी का जो एंगल है, मान लीजिए ये मेरे छेनी है, ठीक है, ये मेरा शार्प एज है, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। ये जो एंगल है हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एंगल। ठीक है, तो आपको जब कॉपर मटेरियल को कटिंग करना है, कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर मटेरियल आपका कैसा है, हार्ड है या फिर सॉफ्ट है? आप बताइए, सोचिए, आपका जो कॉपर है वो कैसा मटेरियल है? तो कॉपर मटेरियल में ये एंगल अगर आपका 35 डिग्री रहेगा तो आपका ये कैसा रहेगा, आप थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए एक एंगल ये है, ये एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल मेरा अधिक होगा, सिंपल सा है। मान लीजिए मेरा ये 80 डिग्री है, ठीक है, और ये मेरा 35 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल अधिक है और ये कम है, तो सॉफ्ट मटेरियल पे एंगल कम रखा जाता है क्योंकि ये शार्प बनेगा। ये जो पॉइंट है वो आपका शार्प बनेगा और ये जो पॉइंट शार्प बनेगा ये मटेरियल को आराम से काट लेगा और ये बेंड नहीं होगा, मतलब मुड़ेगा नहीं, बेंड नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल भी सॉफ्ट है, तो एंगल हम कम रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम कॉपर की बात करते हैं, यहाँ पे ब्रास, ब्रास देखिए, तो कॉपर की अपेक्षा ब्रास जो है थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड है तो एंगल आपका यहाँ पे अधिक है। ठीक है, माइल्ड स्टील की अगर बात करें तो माइल्ड स्टील यहाँ पे और अधिक हार्ड है, तो यहाँ पे एंगल हमारा 60 है। ठीक है, इसका मतलब एंगल मेरा बढ़ रहा है। आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं तो आप जरूर लाइक करना, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील में एंगल आपका 60 है। अगर हम कास्ट आयरन की बोले तो कास्ट आयरन में आपका देख सकते हैं एंगल यहाँ पे और अधिक हो गया। तो जैसे जैसे आपकी हार्डनेस बढ़ रही है तो चिजिल का जो छेनी का जो कटिंग एंगल है वो आपका बढ़ रहा है, सिंपल सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान में रखना है, जरूर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी कठोर धातु होगी उतना अधिक कटिंग एंगल होगा, सिंपल सा है। ठीक है, ये आपका एकदम थंब रूल की तरह कार्य करेगा कि जितनी अधिक कठोर धातु होगी उतना ही अधिक कटिंग एंगल होगा, सिंपल सा है। तो आपको मटेरियल के अकॉर्डिंग आप छेनी के एंगल रख सकते हैं। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको एक बहुत हार्ड मटेरियल है, ठीक है, बहुत हार्ड मटेरियल है, आपने एंगल रखा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का प्रयास करता हूं कि ये छेनी है और इसका एंगल मान लीजिए आपने ये 15 डिग्री रखा हुआ है। ठीक है, ये 15 आपने डिग्री रखा हुआ और बहुत अधिक हार्ड मटेरियल है, तो ये सिंपल सा है, ये आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जितना अधिक मटेरियल हार्ड होगा तो उसका जो कटिंग एंगल है वो भी अधिक होगा। आप यहां से समझ गए होंगे। इस चित्र को भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये जो कटिंग एंगल है, ये तो आपका कटिंग एंगल यहाँ पे मिल गया, जो पॉइंट एंगल बोला जाता है, ये आपका कटिंग एंगल, और ये एंगल आपका यहां से इस वाले पॉइंट से आपका और इस वाले पॉइंट से ये आपका 60 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो बाकी का बचा है ये हमारा रैक एंगल कहलाया जाएगा, और जो नीचे की साइड में बच रहा है इसको हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्लियरेंस एंगल बोला जाता है इसको, क्लियरेंस, क्योंकि जब धातु को काटा जाएगा तो वहां पे थोड़ा सा क्लियरेंस एंगल जरूर रखा जाता है जिससे धातु आराम से कटे। ठीक है, और एक और एंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको हम इंक्लाइंड एंगल बोलते हैं। ये जो है छेनी की एक्सिस से
और जो हमारा फ्लैट जो सरफेस है वहां का एंगल होता है जिसको इंक्लाइंड एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये एंगल भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रोसेस है छेनी के माध्यम से जो प्रोसेस किया जाता है धातु को काटने का, इसकी अगर बात करें तो इसके टाइप्स को आप देखिए। ठीक है, चिजलिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ चिजलिंग। ठीक है, एक होता है आपका स्ट्रेट चिजलिंग, इसका उपयोग आप चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह से किया जाता है। ये देखिए आप स्ट्रेट किया जा रहा है, इसमें फ्लैट की कटिंग की जाती है, फ्लैट एज की कटिंग की जाती है। और कोई जनरल वर्क है तो हम जनरल वर्क हम करते हैं, इसको हम स्ट्रेट चिजलिंग के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्लॉट चिजलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें स्लॉट बनाए जाते हैं। स्लॉट चिजलिंग में क्या होता है, स्लॉट बनाए जाते हैं। जैसे आपको कीवे बनाना है, कोई नैरो स्लॉट बनाना है, आपको राइट एंगल ग्रुप बनाना है, तो आप इस चिजल के माध्यम से बना सकते हैं। इसको हम शॉर्ट चिजलिंग प्रोसेस कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं स्लॉट्स बनाए गए हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो टूल होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, जिसको हम कैप चिजल के नाम से बुलाते हैं। कैप चिजल को हम क्रिएट ग्रुप इन मेटल कैन कट द कीवे और स्लॉट। ठीक है, कैप जो चिजल होती है उसके माध्यम से हम स्लॉट चिजलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और इसमें कीवे हो गए, नैरो स्लॉट हो गए, राइट एंगुलर ग्रुप हो गए, वो हम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रुविंग। ग्रुविंग में क्या होता है, इसमें भी ग्रुप बनाए जाते हैं, इसमें ऑयल के लिए या सर्कुलर चैनल बनाए जाते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये जो ग्रुविंग प्रोसेस है ये भी हमारा छेनी या जो हमारा ग्रुविंग प्रोसेस है उसके लिए हम चिजल का यूज करते हैं। इसका उपयोग आप ऑयल ग्रुप बनाने के लिए कर सकते हैं, आपको सर्कुलर अगर चैनल बनाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे टूल्स ये दिखाए गए हैं, आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ग्रुप प्रोसेस करते हुए दिखाया गया। ये पार्ट है, आप इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको ग्रुपिंग किया गया है। तो ये पार्ट पे आपको जब भी ग्रुपिंग करनी है तो आपको इस तरह से करनी होगी। नेक्स्ट है हमारा कि जब भी आप छेनी से चिजलिंग प्रोसेस करते हैं तो वहां पे सेफ्टी का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए सेफ्टी बहुत जरूरी है, बार बार ये पॉइंट आता है कि जान है तो जहान है। तो हमको चिजलिंग को प्रोसेस को कंप्लीट करते समय हमको सेफ्टी का बहुत अधिक ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए एक चिजलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो चिजलिंग में जो सेफ्टी की जो बात आती है उसके मुख्य जो पॉइंट है, सबसे पहला है कि सेफ्टी आपको गॉगल अनिवार्य है, ये आपकी आंखों की सुरक्षा प्रदान करता है। चिजलिंग प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है और कोई भी मेटल का पार्ट है, चाहे वो स्मॉल पार्ट हो गया, वो आपकी आंख में न जाए, इसके लिए आप सेफ्टी गॉगल यूज करेंगे। ठीक है, और आप जो मशरूम हेड होता है, हेड छेनियों में हेड के अकॉर्डिंग ये छेनी होती है, इसको हम मशरूम हेड वाली छेनी होती है, इसका उपयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा है कि इससे हैमर स्लिप होने का चांस रहता है और हाथ में चोट लगने की संभावना बनी रहती है ना। आपको हैंडल को आपको ड्राई करना है, आपका जो हैमर है, हैमर का जो हैंडल है वो आपका ड्राई रहना चाहिए क्योंकि वो स्लिप ना हो। ठीक है, ऑयलिंग रहेगी, आपका भीगा रहेगा, बीट रहेगा, तो वो स्लिप होने का चांस रहेगा। और यहाँ पे हैमर हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, तो हैंडल को हमेशा आपको ड्राई रखना चाहिए। ठीक है, जब भी किसी पीस पे आप चिजलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको बाइस में मजबूती के साथ में टाइट जरूर करना चाहिए। ठीक है, जिससे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो और किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी ना हो, या फिर आपका जो वर्क है वो एक्यूरेट हो। ठीक है, हिलेगा डुलेगा तो प्रॉब्लम आएगी और वर्क मेरा एक्यूरेट नहीं कटेगा। तो इसीलिए एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आप वाइस में अच्छी तरह से टाइट कर सकते हैं, है ना। चिप को हाथों से नहीं हटाना चाहिए। देखिए चिप में बहुत सारे चिप इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हाथों से नहीं हटाना चाहिए क्योंकि हाथों में चिप्स चुभ सकते हैं, आपके हाथ में चोट लग सकती है। तो इसीलिए आपको चिप्स को आपको हाथ से
नहीं हटाना है, ये भी आपको पॉइंट रखना है। हैमर का जो फेस है वो क्रैक नहीं हो, क्रैक होने पे देखिए हैमर निकल सकता है और आपको चोट लग सकती है। तो कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है उसके लिए हैमर आपको प्रॉपर चेक करना है कि हैमर का जो फेस है वो क्रैक नहीं हो, क्रैक होगा तो हैमर निकल सकता है, आपके कहीं चोट पहुंचा सकता है, चाहे वो आपका हाथ हो गया, सर हो गया, पैर हो गया, नी हो गया, एल्बो हो गया, कोई भी पार्ट हो गया आपको डैमेज कर सकता है। तो आपका हैमर का जो फेस है वो क्रैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो कटिंग लाइन है उससे बाहर आपको प्रहार नहीं करना है, जो आपको लाइन बनाई गई है उनसे आपको बाहर प्रहार नहीं करना चाहिए। ये भी सेफ्टी के लिए और आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप चिजलिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। ये चित्र में आपको दिखाया गया है कितना सुंदर तरीके से लाइनिंग की गई है और चिजलिंग प्रोसेस को आपको कंप्लीट किया जा रहा है। एक और आप चित्र देख सकते हैं जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से चिजलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पे इंजीनियरिंग से बहुत सारे टॉपिक आपको सिखाए जाएंगे जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपके सिलेबस के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, ध्यानपूर्वक देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।